गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर परागित फसलों की बात कर रहे थे कि पर परागित फसलों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो इसमें से हमने फर्स्ट पढ़ चुके थे कि यहाँ अंतर प्रजनन जो वंशक्रम था, प्योर लाइन सिलेक्शन को हमने देख चुके थे। सेकंड यहाँ पर आता है मास सिलेक्शन, संहति चयन। सेकंड जो आती है वो आती है आपकी मास सिलेक्शन। यहाँ हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, समष्टि की बात कर रहे हैं, और यहाँ जो पॉलिनेशन हो रहा है वो क्रॉस पॉलिनेशन है, रैंडमली हो रहा है, यादृच्छिक रूप से हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो प्राकृतिक रूप से होगा, पर परागण होगा, तो पर परागण की वजह से यहाँ पर जो समष्टि है उस समष्टि के अंदर क्या आती है, विभिन्नताएं आती हैं। समष्टि से आप कंफ्यूज मत होना, वहां पे जो प्लांट हैं, जो पॉपुलेशन, जैसे अपने ह्यूमंस के अंदर क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, तो ऐसे ही यहाँ भी इनको पॉपुलेशन से ही या समष्टि से हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो समष्टि है उसके अंदर विभिन्नताएं होंगी और उन विभिन्नताओं में से बेस्ट को सिलेक्ट करना है। तो मास सिलेक्शन में हम काफी भीड़ लेके चलते हैं, क्योंकि उस समष्टि में से हमको हेट्रोजाइगोसिटी को धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ ये जो विधि है मास सिलेक्शन है वो पर परागित फसलों के लिए बेस्ट प्रोसेस है। तो ये मेथड हम अभी आगे और हमको पढ़नी है, तो वह आगे पढ़ेंगे। हाल फिलहाल इसको यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं। थर्ड जो आपकी आती है, थर्ड यहाँ पर आपकी जो मेथड था वो है यहाँ पर पुनरावृत्ति चयन। पुनरावृत्ति चयन। पुनरावृत्ति चयन क्या है? तो यहाँ पर पुनरावृत्ति चयन की क्या आवश्यकता पड़ रही है और क्यों पुनरावृत्ति चयन कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, यहाँ जीनों के रिकॉम्बिनेशन को जानने के लिए, जीन्स के रिकॉम्बिनेशन के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब ये रिकॉम्बिनेशन क्या है? पुनर्संयोजन। पुनर्संयोजन। ए, बी, सी, ये कोई किस्म प्रेजेंट है। मान लिया 10-5 बीघा खेत है, उस 10-5 बीघा खेत में यहाँ पर कई प्रकार की किस्में हैं, बाजरे की हैं, ज्वार की हैं, गेहूं की हैं, निम्न कोई भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर जब पॉलिनेशन होगा तो ऐसे थोड़ी होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन कैसा हो रहा है? प्राकृतिक। और प्राकृतिक भी कौन सा? क्रॉस। क्रॉस पॉलिनेशन है, स्वतः हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, हम करा नहीं रहे हैं, तो स्वतः पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पर, और वो भी कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन है। तो यहाँ इसके परागकण यहाँ आ सकते हैं, इसके यहाँ आ सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, इसके यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, इनके अंदर किसी भी प्रकार से परागकण यहाँ पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ए और सी का पॉलिनेशन हुआ है तो इनके बीच में जीन्स का संयोजन कितना हुआ है? जीन्स का संयोजन क्या है? ए के गुण सी में गए हैं या सी के गुण ए में आए हैं, और ये डिपेंड करता है प्रभावी और अप्रभावी जीन पर। जिसका प्रभावी है उसका कॉम्बिनेशन दूसरे के साथ में हो जाएगा। ए या सी की, ए या बी की बात करें, बी या सी की बात करें, ए या बी की बात करें, तो यहां हमको जीन्स का संयोजन क्या है ये ही संयोजन जानना है। और संयोजन जान करके, अब वो संयोजन जानेंगे कैसे हम? तो हमको तो पैदावार चाहिए, और चीज से मतलब ही नहीं है हमें। तो ईल्ड अच्छी होनी चाहिए, रोग प्रतिरोधक पादप होने चाहिए, सूखा के प्रतिरोधक होने चाहिए। तो वो चीज हम बाहरी गुणों के आधार पर देखते हैं। यहाँ इनके जीनोटाइप को ना लेकर के फिनोटाइप को देख करके करते हैं। और जीन्स का संयोजन हो रहा है, तो जो अच्छी पैदावार वाले जो जीन्स है, जो अच्छी ईल्ड देने वाले जीन्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन होगा, तो नॉर्मल सी बात है अगली पीढ़ी में।
होमोजाइगोसिटी आएगी, या फिर कहें कि अगली पीढ़ी में अधिक पैदावार के गुण आएंगे। तो यहाँ जीन्स की रिकॉम्बिनेशन को सुधारा जाता है, रिकॉम्बिनेशन को बढ़ाया जाता है, और बार बार ये विधि अपनाई जा रही है। इसलिए क्या कह रहे हैं, पुनरावृत्ति चयन। यहाँ ए की सी के साथ करा दी, या फिर ए की बी के साथ करा दी, इस प्रोसेस को बार बार कराएंगे। यहाँ तो प्राकृतिक रूप से हो रही है, फिर हम अपने हिसाब से कराएंगे। अगर जीन्स का रिकॉम्बिनेशन से पैदावार में सुधार आ रहा है तो फिर उसको हम फिर अपने अकॉर्डिंग कराएंगे। तो यहाँ इन्हीं चीजों को जानना समझना ही क्या कह रहा है, इस विधि से अपनी एक नई किस्म तैयार करना ही क्या है, पुनरावृत्ति चयन है। तो यहाँ इस विधि के द्वारा क्या कर रहे हैं हम, अंतः प्रजनन जो वंश क्रम है, वंश क्रम में सुधार करते हैं। यहां अंतः प्रजनन वंश क्रम में सुधार करते हैं, और जो पॉपुलेशन है, यहां पर जो पॉपुलेशन है में जेनेटिक सुधार करते हैं, जेनेटिक सुधार आता है। इस यहाँ चीज को या पुनरावृत्ति चयन को हम 4 मेथड से या 4 स्टेप में देखते हैं। पुनरावृत्ति का जो चयन होता है वो 4 स्टेप के अंदर होता है। फर्स्ट होता है यहाँ पर सरल पुनरावृत्ति चयन, सरल पुनरावृत्ति चयन। सरल पुनरावृत्ति चयन में क्या करते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपल विधि है, सबसे सरल प्रकार से यहाँ पर चयन होता है, सबसे सिंपल प्रकार के मेथड्स है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मिश्रित जनसंख्या है, जो यहाँ पर मिश्रित जनसंख्या है, इस मिश्रित जनसंख्या में से बेस्ट प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, जो श्रेष्ठ होती है, बेस्ट प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। जब यहां पर हमने उन बेस्ट प्लांट का सिलेक्शन कर लिया तो सिलेक्शन के बाद में फिर क्या करेंगे, यहां अब इनके बीच में पॉलिनेशन कराएंगे। जिन बेस्ट प्लांट का हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है उनके बीच में क्या कराएंगे हम, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन भी कौन सा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागण। स्वयं परागण के बाद में यहाँ पर हमको सीड मिल गए, क्योंकि स्वयं परागण हो गया तो यहाँ पर हमको सीड मिल गए। बेस्ट प्लांट को सेलेक्ट किया है, उनके बीच हमने स्वयं परागण कराए, तो ये तो हो गए फर्स्ट स्टेप या प्रथम वर्ष। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड वर्ष क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये बीज यहाँ मिले हैं इनको बोते हैं, बीज हमको जो मिले हैं इन सीड्स को बोते हैं। सेकंड स्टेप में इन सीड्स को बोएंगे, और बोने के बाद में यहां पर अब कराएंगे क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पर कराते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों, क्योंकि अब इनके जो गुणों में विभिन्नताएं थी वो आपस में क्या होंगी, मिक्स। यहाँ बेस्ट प्लांट थे, उन्हीं की गुणों को उन्हीं के अंदर लेके आए थे, अब यहाँ पर विभिन्नताओं को आपस में हमें मिक्स करना है। यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, तो यहाँ जो सीड मिलते हैं अब इनको नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ हमको जो सीड मिले हैं उनको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्यारियों में बो देंगे। जो भी सीड हैं उनको यहाँ हम क्यारियों में बो देंगे, और बोने के बाद में फिर क्या करेंगे, इनका संकरण कराएंगे। कौन सा, क्रॉस। इनका हम आपस में संकरण कराएंगे, और यहाँ जो भी बीज मिलेंगे हल्के किस्म के पादपों को निकालेंगे, जिनके अंदर प्रतिरोधकता कम है उनको निकालेंगे, रोगग्रस्त पादपों को निकालेंगे, बेस्ट प्लांट का चयन करेंगे, और बेस्ट प्लांट का चयन करके जो भी हमें यहाँ सीड प्राप्त होंगे उन सीड को यहाँ पर मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, मिला देते हैं। जो हमको सीड मिले हैं उनको यहाँ मिला देंगे। फोर्थ स्टेप में अब यहाँ पर क्या करेंगे
कि जो भी यहाँ पर सीड मिले हैं इनको वापस से बोएंगे, फिर इनके अंदर संकरण कराएंगे और वापस ये विधि कब तक दोहराते हैं? तो ये विधि तब तक दोहराते हैं जब तक वांछित गुणों वाली किस्म ना मिल जाए। जब तक वांछित गुणों वाली किस्म नहीं मिलेगी तब तक बार बार यही विधि हम क्या करेंगे? दोहराते रहेंगे। तो यहां जैसे ही हमको वांछित गुणों वाली फसल मिलेगी यहां उसको वहां हम रोक देंगे। अब एक चीज दिमाग में आपके रहनी चाहिए कि पहले जब हमने फर्स्ट टाइम मिश्रित जनसंख्या में से बेस्ट प्लांट का सिलेक्शन किया था वहां पर स्वयं परागण कराया था। जो उसके प्लांट के गुण थे वो उसी के अंदर समाहित होकर के अगली पीढ़ी में आ गए। उसके बाद में अब हमको क्या करना है? इस समष्टि के गुणों को मिक्स करना है। किसी पादप में पैदावार अधिक का गुण है, किसी में प्रतिरोधकता का गुण है, किसी में समय से पहले परिपक्व जल्दी कम समय में परिपक्वता का गुण है, किसी में सूखा के प्रति गुण है। तो यहाँ पर जब हम बार बार इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे या संकरण कराएंगे तो वो गुणों जो के अंदर क्या हो जाएगी? मिक्सिंग हो जाएगी। एक प्लांट के अंदर जो एकल प्लांट में जो गुण थे वो वहां पूरी की पूरी जो हम यहाँ पॉपुलेशन बना रहे हैं, जो नई किस्म यहाँ हम बना रहे हैं उसके अंदर आ जाएंगे धीरे धीरे। 10-5 पीढ़ियों तक जब हमको करेंगे हम वो यहाँ लास्ट में हमको प्राप्त हो जाएंगे। जब हमको प्राप्त हो जाएंगे तो वहां नई किस्म का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ जो पुनरावृत्ति, सरल पुनरावृत्ति जो चयन किया जाता है यहाँ ये बाहरी गुणों के आधार पर किया जाता है। तो ये हमको पता है कि हम बाहरी गुणों के आधार पर कर रहे हैं, तो ये पूरा पूरा चयन बाहरी गुणों के आधार पर किया जाता है। यहाँ जीन की संयोजन क्षमता का पता नहीं लगता। जो जीन है इन जीन की संयोजन क्षमता का पता नहीं लगता। क्योंकि बाहरी गुणों के आधार पर जब हम देख रहे हैं तो हमको जीन की संयोजन क्षमता का कैसे पता चलेगा? क्योंकि जीनोटाइप से हमको जीन की संयोजन क्षमता का पता चलेगा। और यहाँ हम जीनोटाइप थोड़ी देख रहे हैं, यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं? फिनोटाइप को। तो फिनोटाइप से हम कैसे बताएं कि यहाँ कितना रिकॉम्बिनेशन हुआ है, कितना रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ? तो यहाँ हम जीन्स की संयोजन क्षमता का पता नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको सरल विधि। सेकंड, संयोजन क्षमता के लिए पुनरावृत्ति चयन। संयोजन क्षमता के लिए पुनरावृत्ति चयन। यहाँ संयोजन क्षमता जो हो रही है उसके लिए हम पुनरावृत्ति चयन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर संयोजन क्षमता को। संयोजन क्षमता हम कह किसे रहे हैं? संयोजन क्षमता, संयोजन क्षमता है क्या? किसे कह रहे हैं हम संयोजन की क्षमता? तो यहाँ जब हम पौधों में संकरण करा रहे हैं, पौधों में संकरण करा रहे हैं, तो संकरण कैसा होता है? एक श्रृंखला में, एक श्रृंखला में। पहली पीढ़ी में करवाया, द्वितीय पीढ़ी में करवाया, तृतीय पीढ़ी में करवाया, तो एक श्रृंखला के रूप में यहाँ पर संकरण करा रहे हैं। तो जब यहाँ एक श्रृंखला में हम संकरण करा रहे हैं तो यहाँ किसी किस्म के
किसी किस्म के जीन्स में कितना संयोजन हुआ, कितना संयोजन हुआ, क्या कहलाता है? संयोजन क्षमता। आपकी बुक में बहुत टिपिकल तरीका से दे रखा है, ये कहलाता है संयोजन क्षमता। हमने जब संकरण एक सीरीज में करवाया, एक श्रृंखला में करवाया, लगातार करवा रहे हैं, तो यहाँ 10-5 पीढ़ियों में संकरण कराने के बाद में संयोजन क्षमता देखेंगे या द्वितीय तृतीय पीढ़ी में नहीं देखेंगे हम। तो यहाँ जब हमने एक श्रृंखला में संयोजन करवाया है तो जिस किस्म में हम करवा रहे हैं उसकी जीन्स में कितना हेरफेर हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, और वही बदलाव क्या कहलाता है? यहाँ पर संयोजन क्षमता कहलाता है। और इसी संयोजन क्षमता को क्या कहते हैं हम? पुनरावृत्ति क्षमता। संयोजन क्षमता कहें या फिर हम इसको क्या कहें? पुनरावृत्ति क्षमता। तो यहाँ कितनी इसकी पुनरावृत्ति हुई है, इसकी रिकरेंट कैपेसिटी कितनी है, या फिर कहें कि इसकी कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी कितनी है, जीन्स कितनी जल्दी दूसरी जीन्स के साथ में क्या कर रही है? मैच कर रही है। तो ये कहलाती है संयोजन क्षमता। अब यहाँ पर संयोजन क्षमता भी 2 प्रकार की होती है। एक को तो हम बोलते हैं संयोजन क्षमता, संयोजन क्षमता, और दूसरी को बोलते हैं विशिष्ट संयोजन क्षमता, विशिष्ट संयोजन क्षमता। ये वर्ड तो उसके लिए यूज में लेते हैं जिनकी संयोजन क्षमता क्या निकल के आती है? औसत। संयोजन क्षमता कितनी हो? एवरेज, औसत हो, तो उनको तो हम बोलते हैं संयोजन क्षमता। और जिनके अंदर कुछ विशिष्ट हो, कुछ विशिष्ट या फिर कहें कुछ खास, और साथ में क्या हो? सामान्य। सामान्य जीन के साथ साथ कुछ विशिष्ट जीन्स हों तो उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट संयोजन क्षमता कहते हैं। सामान्य जीन के साथ साथ यहाँ पर विशिष्ट जीन प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? विशिष्ट संयोजन क्षमता कह रहे हैं। तो ये ज्यादा प्रभावी होती है, ये कम प्रभावी होती है, ये हल्की और एवरेज किस्म रह जाती हैं, और ये विशेष या खास या फिर कहें कि अच्छी क्वालिटी की किस्म होती है। अब यहाँ करते क्या है? संयोजन पुनरावृत्ति चयन के लिए हम यहाँ पर करते क्या है? जो यहाँ मिक्स पॉपुलेशन होती है, यहाँ जो मिक्स पॉपुलेशन है, इस मिक्स पॉपुलेशन में से हमको क्या करना है? प्लांट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बेस्ट का चयन करेंगे, और बेस्ट का चयन करके जो हमें सीड प्राप्त होंगे इनको क्या कर लेंगे हम? एकत्रित। और यहाँ एकत्रित सीड को हम S0 से शो करते हैं, डिनोट करते हैं, उसको हम S0 से कहेंगे। और इनको एकत्रित सीड्स को ले जाकर के हम कहाँ कर देंगे? कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देंगे। S0 के सीड्स को ले जाके कोल्ड स्टोरेज में हम जमा कर देंगे। जब हमको आवश्यकता है, यहाँ जब हमको आवश्यकता है तो यहाँ इन बीजों को फिर उगाएंगे। आवश्यकता के अनुसार कोल्ड स्टोरेज के बीजों को ला करके हम उगाते हैं, और उगाने के बाद में फिर हम यहाँ इनके विभिन्न संकरण करवाते हैं, विभिन्न प्रकार के, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संकरण करवाते हैं। क्योंकि विभिन्न प्रकार के, जब सरल करवाएंगे, मिक्स करवाएंगे, जटिल करवाएंगे, सभी प्रकार के संकरण करवाएंगे, तो यहाँ पर हमको एवरेज नहीं लेना है, क्या लेना है? विशिष्ट लेना है। तो यहाँ पर जीन्स में मैक्सिमम जितना कॉम्बिनेशन होना है उतना कॉम्बिनेशन हो जाएगा इन विभिन्न प्रकार के संकरणों से, अधिकतम यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ इस विधि में करीबन 3 साल का टाइम लगता है। यहाँ कॉम्बिनेशन जो कराते हैं लगभग 3 साल तक कराते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर जीन्स के जो संयोजन हैं
यहाँ जीन्स के संयोजन का टेस्ट होता है, संयोजन का टेस्ट होता है। और सरल जो विधि हम पढ़ रहे थे वहां संयोजन का टेस्ट नहीं हो रहा था। यहाँ संयोजन की क्षमता का, सॉरी इसको पूरा ही लिखते हैं, संयोजन की क्षमता का टेस्ट होता है। क्यों? जो हम यहाँ पर विभिन्न संकरण करवा रहे हैं, ये संकरण कितने प्रतिशत हुए, कैसे हुए, यहाँ इस चीज को निकालते हैं। फिर प्लांट के बाहरी गुणों के आधार पर भी प्लांट में कौन से इंटरनल चेंज हुए, उन चीजों को यहाँ कर देखते हैं फिर हम। और यहाँ फिर हम संयोजन की क्षमता का टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जो संयोजन हुए हैं वो कितने प्रतिशत हुए हैं, और जो सही हुए हैं या फिर यहाँ पर गलत हुए हैं। तो यहाँ इस मेथड्स के द्वारा हम यहाँ जीन्स की संयोजन की कैपेसिटी का भी पता लगा सकते हैं, जबकि सरल पुनरावृत्ति चयन में हम कैपेसिटी का पता नहीं लगा पा रहे थे। एंड थर्ड टाइप की जो होती है वो विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए पुनरावृत्ति चयन होता है। विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए पुनरावृत्ति चयन। क्षमता कौन सी लानी है हमको? विशिष्ट। अब इस विशिष्ट क्षमता के लिए बार बार पुनरावृत्ति चयन करते हैं। तो क्यों? क्योंकि यहां पर हमको जो अंतः प्रजनन वंश क्रम है, जो अंतः प्रजनन वंश क्रम है, इस वंश क्रम को सुधारना है। इस वंश क्रम को क्या करना है? हमको सुधारना है। तो यहां पर जो हमने S0 पौधे कलेक्ट किए थे, इससे पहले हमने S0 पौधे कलेक्ट किए हैं, तो इन S0 पौधों में जो हमने, क्योंकि यहां हमने मिश्रित पॉपुलेशन में से लिए थे और मिश्रित पॉपुलेशन में से लिए, तो यहां पर क्या होंगी? विभिन्नताएं। फिक्स है वो, तो यहां विभिन्नताएं उपस्थित हैं। इन प्लांट्स के अंदर क्या है? विभिन्नताएं उपस्थित हैं। तो ये विभिन्नताएं आई कैसे? कैसे आ रही हैं ये विभिन्नताएं? तो यहां पर कुछ विशिष्ट संयोजन हुए हैं, यहां कुछ विशिष्ट संयोजन हुए हैं। और इन संयोजन की वजह से यहां पर क्या आई है? विभिन्नताएं। अगर प्लांट में हमको अधिकतम विभिन्नताएं लानी है तो यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन में बार बार संकरण कराना पड़ेगा हमको, तभी यहाँ पर मैक्सिमम विभिन्नता आएंगी। जब यहाँ पर हमारे पास में विभिन्नताएं एकत्रित हो जाएंगी तो अब इन विभिन्नताओं के संयोजन के लिए हम पुनरावृत्ति चयन क्यों कर रहे हैं? हमने S0 जो पादप कलेक्ट किए थे, इनमें मिश्रित पॉपुलेशन में से थे, इनका वापस संकरण कराएंगे हम। फिर यहाँ पर जो होंगे उनका फिर संकरण कराएंगे, यहाँ पर जो होंगे उनका फिर संकरण कराएंगे। तो ये संकरण किससे करा रहे हैं हम? इन्हीं पौधों से करा रहे हैं। तो यहाँ के जनसंख्या के साथ करा रहे हैं, इन्हीं पौधों से नहीं करा रहे हैं। यहाँ मान लिया संकरण से F1 प्राप्त हो गई, यहाँ F2, इस F2 का किससे कराएंगे? जो मिक्स पॉपुलेशन में बेस्ट प्लांट है, मिक्स पॉपुलेशन में जो बेस्ट प्लांट है। ऐसे ही अब ये F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई, वही फिर यहाँ F3 पीढ़ी प्राप्त हो गई, फिर वही। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो विशिष्ट गुण हैं, जो अधिकतम विशिष्ट गुण है, उनका यहाँ पर संयोजन होगा। इसीलिए कह रहे हैं विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए पुनरावृत्ति चयन करते हैं, बार बार चयन करते हैं इनका। फिर हम बार बार यहाँ पर इनको इन्हीं के साथ संकरित कराते हैं और लास्ट में जो हमको प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट। यहाँ पर सबसे लास्ट में श्रेष्ठ प्राप्त होते हैं, जो विशिष्ट संयोजन होते हैं। तो यहाँ पर विशिष्ट संयोजन
के लिए यहाँ पर बार बार पुनरावृत्ति चयन कराया जाता है, बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं और एट लास्ट हमको श्रेष्ठ किस्म यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। एंड फोर्थ में हम यहाँ क्या करेंगे, व्युत्क्रम पुनरावृत्ति चयन। व्युत्क्रम पुनरावृत्ति चयन। किस्म ए लेंगे या फिर कहें समष्टि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी। मान लिए इसके हमने 200 प्लांट ले लिए, इसके हमने 5 प्लांट ले लिए, इनके अंदर क्रॉस कराया। ऐसे ही पॉपुलेशन बी ली और पॉपुलेशन ए लिए, इसके प्लांट ले लिए और यहां इसके साथ में इसके भी कुछ प्लांट लिए, इनके मध्य क्रॉस कराया। दोनों के मध्य में एक बार में मादा के रूप में ए ले ली, एक बार में मादा के रूप में यहाँ पर हमने बी को ले लिया। दोनों के अंदर यहाँ पर क्रॉस या पॉलिनेशन कराते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पुनराव्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, एक बार इसको नर के रूप में ले रहे हैं तो दूसरी बार उसको माता के रूप में ले रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रिपीट होंगी। क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। अब देखो समझो, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ हम यहाँ दोनों ही से यहाँ से हमको सीड प्राप्त हो गए और सीड प्राप्त होने के बाद में, क्योंकि यादृच्छिक रूप से हमने यहाँ पर संकरण कराया है, तो यहाँ जो सीड प्राप्त हुए हैं उनसे फर्स्ट स्टेप में या फिर कहें कि द्वितीय वर्ष, सेकेंड वर्ष, क्योंकि पहले वर्ष तो यहाँ पर ये हो गया, तो द्वितीय वर्ष क्या करते हैं कि यहाँ के प्लांट्स में परपरागित फसलों का परीक्षण करते हैं। यहाँ दोनों में पहले इनमें परपरागण कराएंगे। कुछ सीड्स के अंदर हमने यहाँ पर परपरागण कराया है और कुछ को यहाँ पर रख लिया है। मान लिया यहाँ पर 1000 सीड हैं, तो 1000 में से 500 तो यहाँ यूज में आ गए और 500 यहाँ रह गए। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, थर्ड ईयर में जो यहाँ पर 500 बचे हैं इनके मध्य क्या कराएंगे हम, स्वयं परागण। जो यहाँ पर 500 बच रहे थे वहां सेकंड स्टेप में इनके मध्य में हम क्या कराते हैं, स्वयं परागण। फिर फोर्थ ईयर में क्या कराएंगे, परपरागण। फिर फिफ्थ ईयर में क्या पर कराएंगे, स्वयं परागण। तो यहां पर बार बार उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं। एक बार पर परागण कराया, एक बार स्वयं परागण कराया, एक बार पर परागण कराया, फिर हमने स्वयं परागण कराया। जब यहां पर हम स्वयं परागण कराते हैं तो श्रेष्ठ प्लांट का चयन कर लेते हैं, श्रेष्ठ प्लांट का चयन, और उनके बीजों को आगे के लिए रख लेते हैं। यहाँ पर परागण में हम बेस्ट प्लांट का चयन करते हैं, फिर उनका किसी और बेस्ट प्लांट के साथ में परागण कराते हैं। तो ये प्रक्रिया कब तक चलती है, जब तक यहाँ पर वांछित गुण ना मिल जाए, वांछित गुण ना मिल जाए, तब तक इस प्रोसेस को बार बार कराएंगे। एक बार इसको मादा के रूप में ले लेंगे, एक किस्म को, दूसरी बार बी को मादा के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ पर बार बार व्युत्क्रम भी करा रहे हैं और पुनरावृत्ति भी करा रहे हैं। जटिल होती है, बहुत ज्यादा टिपिकल होती है, बहुत ध्यान की आवश्यकता होती है यहाँ पर, और टाइम भी बहुत खर्च होता है, लेकिन यहाँ लास्ट में जो हमको मिलता है वो बेस्ट मिलता है। तो यहाँ दोनों ही प्रकार के परागण कराए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।